हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। शुभम कुमार कम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आईसीएफ और एलएचबी कोचेस में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी के लेकर चर्चा करेंगे, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, आपने जब भी किसी ना किसी प्रीमियम ट्रेन में सफर किया होगा, जैसे कि राजधानी, शताब्दी, अंत्योदय, तेजस वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी प्रीमियम ट्रेन हैं। और जब भी आपने किसी मेल एक्सप्रेस वगैरह ट्रेन में सफर किया होगा, तो एक बात नोटिस करी होगी, अगर आपको रेलवे की थोड़ी कम नॉलेज है तो वरना जनरली सबको ये बात पता होती है कि उन दोनों तरह के जो कोचेज होते हैं, इन दोनों ट्रेन में यूज होने वाले, उनके लेआउट्स में डिफरेंस होता है। मैं कुछ मेल एक्सप्रेस वगैरह को छोड़ रहा हूँ जो एलएचबी फाइड हो चुकी है, ठीक है, जिनके अभी भी आईसीएफ रेक्स है, उनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे फटाफट, और बहुत सारी बातें मैं आपको इनको लेकर बताऊंगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मुझे आप लोगों के साथ बहुत सारा डेटा शेयर करना है इसको लेकर के। सो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना लिया है, जिसके अंदर मैं, जिससे कि होगा ये कि सारा डेटा एक तो लाइन वाइज आता जाएगा और कोई भी डेटा मुझसे मिस नहीं होगा आप लोगों को बताने में। इस वीडियो में जो मेरी अप्रोच रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा एलएचबी कोचेस के बारे में, और बताऊंगा कि किस एक्सटेंट तक और क्या डिसएडवांटेज है ये आईसीएफ कोचेस पे। मैं आपको दोनों की स्पेसिफिकेशन एक एक साथ नहीं गिनवा के दोनों को साथ साथ कराऊंगा, ताकि आप लोग कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर पाएं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के नाम की, एलएचबी और आईसीएफ। एलएचबी का मतलब होता है लिंक हॉफमैन बुश। अगर मैं कुछ बोलने में गलती करूँ तो नीचे लिखा हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। और आईसीएफ कोचेस का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हिंदी में कहें तो मैं वैसे तो पता नहीं, लेकिन मैंने ट्रेन वगैरह में लिखा देखा है, सवारी डिब्बा कारखाना ऐसे करके लिखा हुआ होता है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ की फुल फॉर्म होती है। आईसीएफ कोच की अगर बात करें तो जो ये कोचेज है कन्वेंशनल कोच है, मतलब काफी टाइम से यूज होते आ रहे हैं। और मजेदार बात ये है कि इनका डिजाइन भी हम लोगों ने नहीं बनाया है, इसका डिजाइन भी हम लोगों ने स्विट्जरलैंड से लिया था 1950 में। उसके बाद इंडिया के चेन्नई पेरम्बूर में एक आईसीएफ फैक्ट्री है, मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर के अंदर, और वहाँ इसकी प्रोडक्शन होती है। अगर हम बात करें एलएचबी कोचेस की, तो एलएचबी कोचेस आजकल प्रोड्यूस होते हैं कपूरथला फैक्ट्री पंजाब में, रायबरेली, और 2 फैक्ट्रीज प्लांट अब गवर्नमेंट लगाने जा रही है, वो लगाएगी केरला के पालक्कड़ में। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो अगेन स्पेलिंग है लिखी हुई, आप देख सकते हैं। और गाइस, एक प्लांट और लगेगा कर्नाटका के कोलर में, मतलब कोलर के OLAR कोलर के अंदर। ये जो 2 प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं, केरला के पालक्कड़ वाला और कर्नाटका का कोलर वाला, वो अभी मतलब स्टार्टअप में ही है। आई थिंक इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुए हैं, उनके लिए बस एक प्रोजेक्ट साइन इन वाली बात अभी तक सामने आई है। सो गाइस, अगर मैं आपसे बात करूं एलएचबी कोचेस के बारे में, तो एलएचबी कोचेस काफी हल्के होते हैं एज कम्पेयर टू आईसीएफ कोचेस। इनके पीछे वजह क्या होती है कि ये जो एलएचबी कोचेस होते हैं, इनको एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, इस वजह से ये काफी लाइटर होते हैं। लाइटर होने से इनको फायदा क्या मिलता है कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि एक्सल के ऊपर अगर लोड कम होगा तो ट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, और ट्रैक्शन पावर बढ़ने से जो लोको है वो ट्रेन को ज्यादा तेजी से पुल कर पाएगा। सो गाइस, यहाँ पे इसको यही बेनिफिट मिलता है, लाइटर कोच होने की वजह से जो ट्रेन है वो और तेजी से चल पाती है। और आप लोगों ने एक बात देखी, नोटिस भी करी होगी, वो ये कि जैसे ट्रेन अगर मैं कहूँ गतिमान एक्सप्रेस, भोपाल शताब्दी वगैरह, यही ट्रेनें ऐसी हैं जो 160 kmph पे चलती हैं। उनके तेज चलने के पीछे एक कारण यही है कि उनके जो सारे कोचेज होते हैं वो एलएचबी होते हैं, उनके सारे कोच एलएचबी होते हैं, इस वजह से उनको थोड़ी फास्टर स्पीड मिल पाती है। तो गाइस, अगर स्पीड की अगर बात ही आ रही तो मैं आपसे मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी की दोनों कोचेज की बात कर लेता हूँ। तो जो मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी है एलएचबी कोचेस की, वो है 200 kmph के लिए बनाए गए हैं। 180 kmph तक इनको टेस्ट किया गया है और 160 kmph पे इनको चलाया जाता है। लेकिन दूसरी साइड अगर मैं आपसे बात करूं आईसीएफ कोचेस की, तो आईसीएफ कोचेस की मैक्सिमम जो स्पीड है जितना तक वो चलाए जा सकते हैं, वो है सिर्फ 110 kmph और से 120 kmph। यहाँ मैक्सिमम स्पीड जो है, इसका मतलब है कि इस स्पीड पे डब्बे को अगर हम ले जाएं, कोच को ले जाएं, ट्रेन को अगर हम इस स्पीड पे ले जाएं, तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा तेज शुरू हो जाएगी, और इसके ऊपर अगर ले गए तो डिरेलमेंट हो सकता है। लोगों के जो कोच है उसके कुछ पार्ट निकल सकते हैं, पूरा एक्सल काउंट भी जो होता है वो भी अलग हो सकता है। इस तरह की बातें इसमें सामने आ सकती है अगर हम इसको मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से ऊपर लेके गए। गाइस, अगर और बात करें एलएचबी कोचेस को लेकर के, तो एलएचबी कोचेस जो होते हैं, इनकी जो विंडोज होती है वो काफी बड़ी होती है, जिससे आपको बाहर का जो नजारा है वो ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। दूसरी बात, अगर यही एक डिसएडवांटेज होता है आईसीएफ कोच में अगर आप थर्ड एसी वगैरह में सफर किया तो आपने देखा होगा कि थर्ड एसी की जो विंडो की हाइट होती है वो काफी छोटी होती है, ऑल्दो थोड़ी सी बड़ी होती है, एलएचबी के मुकाबले नहीं। और अगर हम बात करें आईसीएफ कोच के सेकंड एसी क्लास की, तो सेकंड एसी तो बिल्कुल ही डूब मरता है, वो उसकी तो विंडो इतनी छोटी सी होती है, क्योंकि वो लोग जैसे थर्ड एसी की अगर मैं बात करूं तो वो
2 सीट्स के लिए 1 विंडो देते हैं, लेकिन अगर सेकंड एसी की बात करें तो वो 2 सीट्स के लिए 2 विंडो देते हैं। यहाँ पे जो विंडो यूज होती है वो स्लीपर क्लास साइज यूज होता है। जैसे आपने देखा स्लीपर क्लास के अंदर जो साइज होता है विंडो का, वही एग्जैक्टली सेकंड एसी में यूज होता है। नेक्स्ट चीज अगर मैं आपसे एलएचबी कोच के बारे में बात करूं तो वो होते हैं उसके सस्पेंशन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के सस्पेंशन बनाए जाते हैं। वो ये, उससे बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि जो ट्रेन है उसकी जो राइड है वो ज़्यादा स्मूथ होती है। अगर आप अंदर बैठोगे तो आपने देखा होगा एलएचबी कोच वगैरह में जब आप ट्रैवल करते हो तो आपकी राइड काफ़ी स्मूथ रहती है, ट्रेन ज़्यादा हिलती नहीं है फास्ट स्पीड पर भी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ इसी का उल्टा आईसीएफ कोच में, तो आईसीएफ कोच में अगर ट्रेन मान लो 100 क्रॉस भी कर ले या 110 भी क्रॉस कर ले तो ट्रेन काफ़ी तेज़ी से हिलने लगती है और आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा करती है। आवाज़ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो एलएचबी कोच यहाँ पे 60 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है अंदर, लेकिन एसी की बात हो रही है यहाँ पे 60 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। और ये जो आईसीएफ कोच है ये 100 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डेसिबल एक साउंड को नापने की यूनिट होती है, तो जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा साउंड, तो 100 काफ़ी ज़्यादा और 60 काफ़ी कम है इन दोनों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट चीज अगर मैं आपसे बात करूं तो पैसेंजर कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है एलएचबी कोचेस में। अगर एलएचबी कोच के स्लीपर क्लास की बात करूं तो आई थिंक 84 की कैपेसिटी होती है, वेयर एज आईसीएफ कोच के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो उसकी स्लीपर क्लास नॉन एसी में कैपेसिटी 72 पैसेंजर्स की होती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एलएचबी कोच थर्ड एसी की तो वहां उसकी कैपेसिटी होती है 72% और जो थर्ड एसी होता है आईसीएफ कोच वाला उसके अंदर होती है 64 पैसेंजर। सो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फर्क है दोनों के अंदर। मतलब कि अगर हम पूरी ट्रेन की बात करें तो लगभग 2 या 3 डिब्बे कम हो जाते हैं, 2 या 3 डिब्बे कम हो जाते हैं पूरी ट्रेन के हिसाब से अगर बात करें। और फिर अगेन वही वाली बात हो जाती है कि लोग बेशक ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगर हम 2 या 3 डब्बे कम कर रहे हैं तो लगभग हम लोग गाइस तो लगभग हम 100-150 टन जो लोड है वो लोगों पे कम कर रहे हैं। अब आप इससे देखिए कि 100-150 टन अगर लोड कम हो जाएगा लोगों पे तो स्पीड कितनी ज़्यादा ट्रेन की बढ़ेगी। तो जो पैसेंजर कैपेसिटी है उसमें भी ये काफ़ी आगे रहते हैं। ये जो आईसीएफ कोच है हर जगह पीछे ही है, क्योंकि अब आप देखिए कि एक दौर शुरू हो गया है रेलवेज के अंदर कि वो एलएचबीफाइड हो रही है सारी रेलवेज, चाहे ट्रेन हो, मेल, एक्सप्रेस, कोई सी भी ट्रेन हो, उनको अब एलएचबीफाइड किया जा रहा है। और रेलवेज ने पहले अपने किसी रेल बजट में कहा था कि 2017 तक सारी ट्रेनें एलएचबीफाइड हो जाएगी, इवन पैसेंजर ट्रेन भी। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ तो अभी तक तो दिख नहीं रहा, और देखते हैं अगले रेल बजट में जो हमारे माननीय रेल मंत्री है वो क्या घोषणा करते हैं। गाइज एक सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे पॉइंट लगा एलएचबी कोचेस के अंदर वो ये कि जब भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सो ये ओवर क्लाइंबिंग नहीं करते। ओवर क्लाइंबिंग जैसे आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, अगर आईसीएफ कोच टकराए, मतलब अगर फ्रंट टू फ्रंट कोलिजन हो, मतलब 2 ट्रेनें आपस में टकराएं, सो जो पूरी ट्रेन होगी उसके जो 2 डब्बे होंगे आईसीएफ कोच में वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, और एक दूसरे पे चढ़ने पे एक तो डब्बे की हालत बहुत बुरी हो जाती है, प्लस लोग काफी देखो उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एलएचबी कोचेस की, तो एलएचबी कोचेस में क्या होगा, अगर फ्रंट टू फ्रंट कोलिजन भी होता है तो उसके जो डब्बे हैं वो डिरेल हो जाएंगे, पटरी से उतर के गिर जाएंगे, लेकिन एक दूसरे पे नहीं चढ़ेंगे। इससे एक तो जान मान का नुकसान कम होता है, प्लस उसके बाद ये डब्बे रिसाइकलेबल हो जाएंगे, मतलब कि इनको कुछ रिपेयर वगैरह करके दोबारा इन सर्विस लाया जाता है। लेकिन अगर आईसीएफ कोच में कोई एक्सीडेंट हो तो खंडर है, वो बंजर है, अब इनको डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद इनका लोहा बनेगा। ठीक है गाइज। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी बातें कर ली हैं एलएचबी और आईसीएफ को इसको लेकर के, और ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो मेरा बनाने का मोटिव था, कोई मैं खास इसमें बात समझाने वाली भी नहीं है, बस कुछ एक डेटा वगैरह पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था एलएचबी कोचेस और आईसीएफ कोचेस को लेकर के। सो गाइज आज की इस वीडियो में मिलते हैं दूसरी वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइज।